बोतल कैसे उड़ाई मैंने? बिल्कुल ठीक निशाना लगाया। शू! तुम वाकई कमाल हो, इतनी जल्दी सीख जाओगी मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने भी नहीं, लेकिन कर दिखाया। आज के बाद सब मुझसे डरेंगे। हाँ डरेंगे तो। चलो आओ बैठो। या अल्लाह, ये क्या कह रही हूँ मैं? गन चलाने पर खुद पर फख्र महसूस हो रहा है मुझे। मैं तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो हथियारों से नफरत है। मैं कैसे ऐसी बन गई मुझे नहीं मालूम। तुम सिर्फ सीख रही हो, सेल्फ डिफेंस के लिए, बिला वजह इस्तेमाल के लिए नहीं। उम्मीद है कभी इस्तेमाल करने की नौबत ना आए, क्योंकि वो बोतल पर निशाना लगाने जैसा नहीं होगा। मैं किसी इंसान पर गोली नहीं चला सकती, ये इतना आसान नहीं है। वरना शाहिद को और गार्ड्स को मारने वाले और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? खुद को बुरे लोगों में शुमार मत करो। तुम्हारा दिल और रूह बिल्कुल पाक है। तुम सिर्फ एहतियात के लिए सीख रही हो, एंड दैट्स इट। ज्यादा मत सोचना। सही कहा। वैसे हम बात नहीं कर पाए बारान। मेरे जहन में एक सवाल है, उसने शाहिद को कैसे ढूंढ लिया होगा? यानी वो तो ऐसी जगह पर था जिसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं था, है ना? हाँ। तो फिर कैसे? मुझे ये समझ नहीं आ रही। पता नहीं, शायद हमारा पीछा किया गया हो। मगर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम तो हमेशा मोहतात रहते हो। यानी वहाँ गार्ड्स भी मौजूद थे। किसी का पीछा करना इतनी आसानी से मुमकिन नहीं था। हाँ, मगर शायद अरे हाँ, क्या हुआ? शायद मुझे जवाब मिल गया है। बारान, कहाँ जा रहे हो? बारान, तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहा, यहीं हूँ। तो ये था। ये क्या है? ट्रैकिंग डिवाइस है ये। ये कैसे हो सकता है? आखिर किसने डिवाइस लगाई होगी? वो गुमशुदा गार्ड और कौन? नुसरत, वो हो सकता है। तो अब क्या करोगे तुम? बारान, क्या कर रहे हो? वापस क्यों लगा रहे हो? हमें तो जान छुड़ानी चाहिए। ये हमारे काम आएगी अब। क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि तुम कितनी अक्लमंद औरत हो? अब मैंने क्या किया? तुम्हारी शक की आदत और ना खत्म होने वाले सवालों की वजह से हमें यह डिवाइस मिली है। शाबाश दिलान। चलो अंदर चलते हैं, मीरान अकेला है। बात सुनो जवेरिया, अगर शेवदत भाई एक मर्तबा शादी की सालगिरह भूल गए तो इसमें इतना ज्यादा गुस्सा होने वाली कौन सी बात है यार? ज्यादा मैंने तो बहुत कम किया है। मेरी जगह अगर कोई और होती तो दरवाजे से बाहर निकाल चुकी होती अब तक। हो सकता है वो कहीं मसरूफ हो, इसीलिए भूल गए हो सेलिब्रेट करना। मैं भी मसरूफ होती हूँ यास्मीन। देखो, एक बच्चा है, घर है, तुम लोग हो, कितनी जिम्मेदारियाँ हैं मुझ पर। लेकिन क्या मैं इसके बावजूद भी भूली? नहीं ना, बल्कि मैं जाकर उसके लिए तोहफा लेकर आई। क्या तुम्हें ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा यास्मीन? मसला भूलने का नहीं है, मसला यह है कि उसने मुझसे झूठ बोला है।
मुझे बहुत ठेस पहुंचाई है। अगर वो मुझे पहले बता देता तो बात यहाँ तक कभी नहीं पहुंचती। यानी काश वो तुम्हें पहले ही सब सच बता देते, लेकिन जो होना था हो चुका। और मैं तुमसे भी नाराज हूँ यास्मीन, बहुत ज्यादा नाराज हूँ तुमसे। हमने तो बस ये कोशिश की थी कि तुम दोनों की आपस में सुलह हो जाए, लेकिन हमने जैसे सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, तुम्हारी वजह से सब कुछ और बिगड़ गया। ओहो, आखिर तुम लोग खुद सुलह क्यों नहीं कर लेते? इतने बड़े हो गए हो, कोई बच्चे थोड़ी हो। ये क्या उल्टा अब तुम भी मुझ पर ही चढ़ रही हो यास्मीन? चलो मैं मानती हूँ कि जेवदत भाई से नाराज होना तुम्हारा हक है, लेकिन देखो उन्होंने भी तुम्हें खुश करने के लिए बहुत कुछ किया है, तो अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि छोड़ दो ये नाराजगी। और वैसे भी तुम खुद ही तो कहा करती थी ना कि ऐसी बातें तो शादी का नमक मिर्च होती हैं। हाँ कहती तो हूँ, मगर बस तो फिर अगर नमक हद से ज्यादा हो जाए तो खाने का जायका खराब हो जाता है। यास्मीन, मैं ये बातें सुन सुन के अब थक चुकी हूँ। मैं दिलान को देखने के लिए जा रही हूँ, वो जाग गई होगी। और हाँ प्लीज, तुम और हारून इस मामले में अब दखलंदाजी मत देना। ये हमारा पर्सनल मैटर है, बेहतर है कि बीच में ना पड़ो। तो ये था ये ट्रैकिंग डिवाइस नुसरत के सिवा कोई नहीं लगा सकता। उसका यूं गायब हो जाना भी इत्तेफाक नहीं। वो शाहिद को मारने वाले आदमी के लिए काम कर रहा है, यकीनन। बारान, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। ईरान, वो ठीक है? बारान रिलैक्स हो जाओ, हम सब ठीक हैं। दरअसल मेरे जहन में एक बात आई है। दिलान, तुम्हारी ये अचानक वाली घबराहटें एक दिन मुझे हार्ट पेशेंट बना देंगी, देख लेना तुम। अल्लाह ना करे, ऐसे तो मत कहो। बस एक बात सोची थी मैंने, इसीलिए मैं थोड़ा सा घबरा गई, माफ करना। ठीक है, कोई बात नहीं। बताओ क्या सोचा? शाहिद जिस घर में रह रहा था, क्या वहाँ की तलाशी ली थी? हाँ, ली गई थी मगर कुछ नहीं मिला। क्यों? क्या तुम्हें कुछ नहीं मिला? वहाँ तो 2 लोग रहते थे ना, कहीं ना कहीं तो उनका निशान जरूर होगा, मुझे यकीन है। भूले भटके ही सही, कोई सुराग तो जरूर छोड़ा होगा। फिर तलाशी लेनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। शायद हमारे आदमियों ने सरसरी देखा हो, तफसील से नहीं। तुम्हें तो डिटेक्टिव होना चाहिए था, पता है ना तुम्हें? अब एक माँ हूँ मैं, और हर माँ को थोड़ा डिटेक्टिव होना चाहिए। मेरी प्यारी डिटेक्टिव, आपकी जहानत और ऑब्जर्वेशन की तारीफ करता हूँ। फिर कह रहा हूँ मैं। तुम्हारा शुक्रिया। अच्छा, तो फिर मैं और फराज जाकर देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। बहुत एहतियात करना, ठीक है ना? फिक्र मत करो, हम ख्याल रखेंगे। शाबाश। अल्लाह करे मुझे ये बताने पर पछताना ना पड़े।